दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी गई हैं। अब दोस्तों फाइनल रिवीजन के तौर पर दोस्तों हम डेली के डेली जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन। और विटामिन से दोस्तों हर बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। इससे सीटेट में ही नहीं दोस्तों, जितने भी स्टेट के टेट होते हैं, सुपर टेट होते हैं और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हर बार विटामिन से 1 या 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विटामिन से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों मोस्टली सीटेट के पर्पज से देखेंगे कि इसमें कैसे हमें विटामिन से प्रश्न मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं विटामिन के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा कि कौन सी विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत छोटा है, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 2 नंबर आप मिस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर विटामिन की बात आएगी दोस्तों कि विटामिन क्या है कैसे क्या, तो दोस्तों सबसे पहले विटामिन की बात आती है तो पहला प्रश्न यही बनता है कि विटामिन की जो खोज है या विटामिन का आविष्कार है वो किसने किया था। तो आप बताएंगे विटामिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो सबसे पहले विटामिन का आविष्कार दोस्तों फंक महोदय ने 1911 में किया था। कब? फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार जो है वो किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सीधा सीधा आंसर है कि विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, मैंने आपको पॉइंटों के माध्यम से सारे के सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं और यही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ाई है आपको क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए क्योंकि सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब ये देखेंगे कि ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, विटामिन क्या है? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ये शरीर में उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, ये शरीर में उपापचय की क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं दोस्तों। और आगे बोल रहा है कि इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे सीधी सीधी बात मैं कहूँ कि शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं तो विटामिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन। विटामिन दोस्तों हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इतनी सी बात है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट दोस्तों ये बोल रहा है कि विटामिन के आधार पर घुलनशील के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो आप बताएंगे कि घुलनशील के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो घुलनशील के आधार पर दोस्तों विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार की विटामिन होती हैं दोस्तों, एक जल में घुलनशील होती है, एक कार्बनिक या बसा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जल में वो घोलकों के आधार पर विटामिन दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है जल में घुलनशील और एक होती है बसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील। ठीक है, तो यही प्रश्न आपसे कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं और बसा या कार्बनिक घोलकों में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सी है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है बी और सी। बी दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। इसके बाद जितनी भी विटामिन है वो बसा और कार्बनिक घोलकों में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन है दोस्तों ये कार्बनिक या बसा में घुलनशील हैं और बी और सी विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो ऑप्शन उसमें 4 थे, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो ऑप्शन ए था दोस्तों। अब इनमें से 3 ये नाम होंगे और आपको एक नाम बी मिलेगा या सी मिलेगा, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। तो जल में घुलनशील बी और सी हैं और कार्बनिक या बसा में घुलनशील दोस्तों ए, डी, ई, के हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। देखो सीधे सीधे फैक्ट मैंने लिख दिए हैं, लास्ट में मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ, यहाँ समझ लीजिए। विटामिन बी 12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। चलो अगला पॉइंट देखेंगे।
विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर को कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। किससे होती है दोस्तों? विटामिन युक्त भोजन से इसकी पूर्ति होती है। अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ठीक है, विटामिन डी का जो दोस्तों वो है, विटामिन डी का संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आगे देखेंगे, अब अगला है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस विटामिन को बीटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है और किस विटामिन से कौन सी कमी, मतलब कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको यही देखना है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी देखिए दोस्तों, इधर लिखा है विटामिन का नाम और इधर लिखा है रासायनिक नाम और इधर लिखा है कमी से होने वाला नाम। ठीक है, तो ये कॉलम आप देख लीजिए, इधर विटामिन का नाम और इधर रासायनिक नाम और इधर कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो अब विटामिन ए दोस्तों, सबसे पहले आता है विटामिन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या दोस्तों? रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप ये देखना चाहेंगे कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्रोत इसके अगर पूछे जाएं आपको, तो स्रोत में आपको एक बात याद रखनी है बस। देखिए, स्रोत में आपको ये मछली यकृत तेल याद रखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको सब याद रखने हैं, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत तेल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगला देख लेते हैं, विटामिन बी के बारे में देखेंगे दोस्तों। विटामिन बी के बारे में देखेंगे तो देखो, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। क्या है दोस्तों? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। अब देखो, विटामिन बी को विटामिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विटामिन B1, B2, B3। ठीक है, तो इसलिए विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है थायमिन और इसकी कमी से दोस्तों वेरी वेरी रोग होता है। क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा गया है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से जो जो है वो वेरी वेरी रोग होता है। क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है। अगर इसके स्रोतों की बात करेंगे दोस्तों, तो स्रोतों में आपको याद रखना है यकृत, अंडा, सब्जियां, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, मूंगफली या तेल। ये सारी के सारे जो स्रोत हैं जो विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से दोस्तों, इसकी कमी से जो रोग होता है वो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना। ठीक है, ये रोग होते हैं विटामिन बी की कमी, B2 की कमी से। और इसके जो स्रोत हैं दोस्तों वो खमीर है, कलेजी है, मांस है, हरी साग सब्जियां हैं और दूध है। ठीक है, अब आपको दूध है तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है विटामिन 3 के बारे में देखेंगे दोस्तों। विटामिन 3 के बारे में देखेंगे, इसका जो रासायनिक नाम हमेशा पूछा जाता है वो नियासिन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नियासिन पेपर में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है और निकोटामाइड भी याद रखना है। ठीक है, लेकिन मोस्टली नियासिन भी पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा क्या होता है? त्वचा पर जो दाग पड़ जाते हैं, स्किन पर दोस्तों दाग पड़ जाते हैं, वो होता है पेलाग्रा। और 4D सिंड्रोम होता है। ठीक है, अच्छा इसके जो स्रोत हैं दोस्तों वो आपको बता दूं मैं, मांस, मूंगफली, आलू, मटर
टमाटर पत्ती वाली सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। मोस्टली मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो विटामिन सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी का स्रोत हमेशा पेपर में पूछा गया है। उसके बाद किसी भी विटामिन का, हाँ है, हो सकता है विटामिन ए का स्रोत पूछा जाता है। अदरवाइज आज तक किसी भी विटामिन के स्रोत से क्वेश्चन नहीं बना है। तो आपको बस विटामिन के रासायनिक नाम पर और उससे होने वाले रोग पर ही फोकस करना है। तो मैंने आपको बता दिया है विटामिन 3 के बारे में। अब दोस्तों विटामिन 4 या नहीं, विटामिन 5 के बारे में देखेंगे। विटामिन 5 के बारे में देखेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथोनिक अम्ल। क्या है दोस्तों? पेंटोथोनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन B5 की कमी से दोस्तों वाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, ठीक है, मंदबुद्धि आपको भी पता है, तो मंदबुद्धि होना और वाल सफ़ेद होना ये विटामिन B5 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों पेंटोथोनिक अम्ल। ठीक है, क्या है? पेंटोथोनिक अम्ल। इसका जो स्रोत है वो है दोस्तों आपके कह सकते हैं कि मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। ठीक है, ये इसके स्रोत हैं। आगे देखेंगे विटामिन 6 के बारे में। विटामिन 6 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन दोस्तों इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो है वो एनीमिया और त्वचा रोग होता है। ठीक है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है दोस्तों, और इसके जो स्रोत हैं वो हैं मांस, यकृत और अनाज। ठीक है, क्या है? मांस, यकृत और अनाज। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B7 की बात करूं मैं दोस्तों, तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है लकवा, जो शरीर में लकवा मार जाता है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं कि शरीर का जो वन साइड होता है या फिर कोई भी ऑर्गन होता है जो काम करना बंद कर देता है, वही लकवा। उसके बाद शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये विटामिन B7 के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम आपने देख लिया होगा बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है, और इसका जो जो स्रोत है आप कह सकते हैं वो है मांस, अंडा, यकृत, दूध। क्या है? मांस, अंडा और यकृत, दूध। चलिए विटामिन 11 की बात करेंगे दोस्तों, विटामिन B11 की बात। और विटामिन B11 का नाम दोस्तों वो है फॉलिक अम्ल। क्या है? फॉलिक अम्ल, और इसकी भी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है दोस्तों, और पेचिस रोग होता है, पेचिस रोग। अच्छा, इसके स्रोत क्या हैं? वो स्रोत पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसके स्रोत हैं दाल है, यकृत है, सब्जियां हैं, अंडा है और सेम है। ठीक है, ये इसके स्रोत हैं। उसके बाद आप विटामिन B11 देख लिया होगा, इसका जो रासायनिक नाम है वो फॉलिक अम्ल है। अब एक इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कई बार पेपर में पूछा गया है और जिसकी चर्चा मैं ऊपर भी कर चुका हूँ, जिसका नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनो कावालामिन। ठीक है, साइनो कावालामिन दोस्तों इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होता है वो होता है एनीमिया और पांडु रोग होता है। क्या होता है? पांडु रोग और एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है दोस्तों। और मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकावालामिन। ठीक है, लाइमिन। ठीक है, अच्छा, इसके स्रोत क्या हैं? तो देखो स्रोत इसके हैं मांस, कलेजी और दूध। क्या है? मांस, कलेजी और दूध इसके स्रोत हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो है विटामिन C, और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, और मोस्टली सीटेट में तो विटामिन C से ही क्वेश्चन अब तक बना है। ठीक है, तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, या मसूड़ों का फूलना। ठीक है, मसूड़ों में जो खून आने लगता है, दांतों में खून आने लगता है दोस्तों, या फिर मसूड़ों का फूलना, विटामिन C की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए, इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, और आप यहाँ पर आंवला भी कर लीजिए, क्योंकि आंवला भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मिर्च भी आपको याद रखना है, मिर्च से भी विटामिन C प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि दूध
दूध में विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसी तो एक बार प्रश्न बन गया था कि क्या विटामिन सी में क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं, तो आपको नहीं टिक करना है, क्योंकि स्रोत में विटामिन सी में दूध नहीं है। ठीक है दोस्तों, आंवला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो आपको याद रखने हैं जो विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, अगला जो विटामिन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये भी कई बार पूछा गया है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्सीफोरल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफोरल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। ठीक, विटामिन डी का कैल्सीफोरल जो रासायनिक नाम है, इसके जो रोग होते हैं इसकी कमी से, वो दो रोग होते हैं दोस्तों। रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, और ऑस्टिमलेशिया होता है जो वयस्कों में होता है। ठीक है दोस्तों, एक तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स वो बच्चों में होता है, और ऑस्टिमलेशिया होता है वो वयस्कों में होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी की बात करें कि कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों। अभी मैंने ऊपर जो एक फैक्ट बताया था उसमें चर्चा किया था। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफोरल। क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफोरल। और आप कह सकते हैं कि इसका जो स्रोत है वो है मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडा। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी एक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन ई के बारे में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था आपको फैक्ट में कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है, यानी कि सेक्सुअल पावर कम होती है दोस्तों। तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन ई दर्शाता, बी की कमी दर्शाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वो है टोकोफेरल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरल। और इसके जो स्रोत हैं वो हैं दोस्तों पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं या चने कह लीजिए, या वनस्पति तेल। ठीक है, तो विटामिन ई के बारे में जाना। लास्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन के। क्या है दोस्तों? विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोकोनोन। क्या नाम है दोस्तों? फ्लोकिनोन। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न बनता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है फ्लोकोनियन। ठीक है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनता है। अगर हम स्रोत की बात करेंगे दोस्तों, तो स्रोत हैं इसके टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हरी सब्जियां, टमाटर, और विटामिन ई की कमी से आपको पता है कि जनन शक्ति में कमी होती है। विटामिन के की डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स और ऑस्टिमलेशिया होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से दोस्तों, विटामिन सी की कमी से आप कह सकते हैं, विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है, और उसका रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के